हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं कि टॉप 1% ट्रेडर, बिकॉज आपको जैसे पता है ऑलरेडी कि वर्ल्ड में या लेट्स टेक फॉर इंडियन मार्केट कि ऐसे 1% लोग हैं, ऐसे 1% ट्रेडर है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। तो वो कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, या फिर वो कैसे प्रो ट्रेडर्स बने, या ऐसा क्या चीज वो करते हैं जिसकी वजह से दे आर अर्निंग मंथ ऑन मंथ या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉफिट में रहते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी फील्ड में देख लो, वेदर इट में बी स्टॉक मार्केट, क्रिकेट, एक्टिंग वर्ल्ड, कोई भी फील्ड हो, उसमें 1% आप देखो तो दे फोकस मोर ऑन द प्रोसेस। पहले वो बहुत घिसते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और वो ढूंढने के लिए कि मैं कौन से प्रोसेस को फॉलो करूं, कौन से सिस्टम को फॉलो करूं। वंस दे गेट वन प्रोसेस या वन सिस्टम, फिर वो प्रोसेस के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं कि मुझे एक ही चीज करनी है, मुझे मेरी प्रोसेस को फॉलो करना है। मुझे यहां भी नहीं देखता, मुझे यहां भी नहीं देखना, बाजू वाला क्या करता है वो भी नहीं देखना, दूसरा क्या करता है वो नहीं देखता, बट आई नीड टू फोकस ऑन माई प्रोसेस। वो प्रोसेस को रिपीटेडली, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंटली वो फॉलो करते जाते हैं। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक चीज को फॉलो करते हो तो सक्सेस मिलना इज मस्ट, वो कंपलसरी है। तो दोस्तों, सेम वे यहां पे 1%, टॉप मोस्ट 1% ट्रेडर कैसे डिसिप्लिन से काम करते हैं वो ही हम सिखाते हैं आपको। दैट इज इन मार्केट टॉक्स विद चिंतन, यू लर्न अबाउट डिसिप्लिन, you learn about consistency, and you learn about a perfect mechanical setup। तो दोस्तों, कल के लिए जो स्टडी करना है वो हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट दिखेगा। तो दोस्तों, कल हमने जो बात किया था कि निफ्टी इज इंक्रीजिंग इट्स रेंज, ये अपना सपोर्ट है और ये अपना रेजिस्टेंस है। तो अगर आप देखोगे, निफ्टी ने ऑलमोस्ट मोर देन 1% का रेंज दिया था और आज उसने कोई भी रेंज नहीं तोड़ा। द रेजिस्टेंस ऑफ द पाइवोटल चेंज हैज बीन शिफ्टेड टू दिस लेवल, और सपोर्ट यहां पे शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों, यहां पे दो चीज है। शिफ्ट नहीं करना है तो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी आप काम कर सकते हो, जो कि एक बड़ी रेंज है। और अगर किसी को शिफ्ट करना है तो एक छोटी रेंज में कॉम्पैक्ट मोड में भी आप काम कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस। बट मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 24,400 के ऊपर ही हम बुलिश जाएंगे और 24,193 के नीचे हम बेरिश जाएंगे। उसके बीच में हम आइडियली कुछ नहीं करेंगे। सो एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, आज कोई ट्रेड नहीं था, एंड वी नो दैट नो ट्रेड डे इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो ये चीज 5 मिनट में बहुत ही क्लियर है। हम जाते हैं 30 मिनट में। पर उसके पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं इसके आसपास 24,300 के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो आपको एक चीज दिखेगी। एक ये दिन का क्लोजिंग उसके आसपास, ये दिन भी क्लोजिंग उसके आसपास, ये दिन का ऑलमोस्ट क्लोजिंग ये दो का उसकी रेंज में, अगेन इसका क्लोजिंग 300 के आसपास, मतलब 300 से 320 या 280 के आसपास 5-6 दिन के क्लोजिंग मिले। मतलब ये जो जोन है वो बहुत घुमा हुआ जोन है, और ये आपको लाइन या रेंज के बीच में भी पता चलेगा कि मार्केट बहुत टाइम से यही जोन में घूम रहा है। सो वंस दिस जोन इज ब्रोकन आउट, वी कैन सी अ गुड या हेल्दी ट्रेंड। नाउ लेट्स मूव विद अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर उसको आप ठीक से देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। तो कल के लिए हमारा होमवर्क या हमारा फोकस यही रहेगा, मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर गया या सपोर्ट के नीचे गया, विल मेक द पोजीशन, उसके बीच में हमारा आइडियली कोई टेक्निकल पोजीशंस नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये 1% जोन की बात करोगे कि 1% लोग कैसे ट्रेड करते हैं, तो आइडियली वो बस ऐसे ही वेट करते हैं। कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस जब तक नहीं टूटा तब तक कुछ नहीं करेंगे। और एक कहावत है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। मतलब कि आज हमने कल के लिए एक ट्रेड को प्लान कर दिया कि मैं इसके ऊपर कुछ करूंगा या इसके नीचे कुछ करूंगा, उसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कुछ नहीं करूंगा, इट इज ऑल्सो जैन मोड। वहां पे मेरी तपस्या है कि मुझे यहां बीच में कुछ बटन प्रेस नहीं करता। आई नीड टू वेट फॉर माई सेटअप। जो मैंने ट्रेड को प्लान किया है उसको ही मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूं, उसके बीच में आइडियली मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम, दैट इज डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखोगे ठीक तरह से
तो वी कैन क्लियरली सी वन थिंग कि यहाँ पे जो रोज में ड्रॉ करता हूं एरो, आप बोलोगे कि सर ये डेली आप यही एरो ड्रॉ करते हो, बट पोजिशनली इट इज अ बुलिश रिजाइन। और अगर आप देखोगे बहुत क्लियरली तो दोस्तों ये जो कल का कैंडल का हाई जो मैंने ऑलरेडी कल बात की थी और उसका लो वो भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग लो जो ऑलमोस्ट कल के कैंडल के लो के आसपास था वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। यानी कि पोजिशनल टाइम फ्रेम में, बड़ी टाइम फ्रेम में आप देख पाओगे कि मार्केट में नई पोजीशन बनाने का कुछ मौका नहीं दिया है। अगर ये हाई टूटेगा तो ही हम बुलिश पोजीशन में जाएंगे, ये लो टूटेगा तो ही हम बेरिश पोजीशन में जाएंगे, उसके बीच में हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। सो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का जो भी 5 मिनट्स 30 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम का स्टडी। अभी हम जाते हैं बैंक निफ्टी के स्टडी पे और देखते हैं व्हाट हिडन जेम्स आर देयर इन बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो वी वर वेरी श्योर अबाउट दिस, जो हमने कल भी बात किया था, दिस वाज आवर सपोर्ट एंड दिस वाज आवर रेजिस्टेंस। और मैंने कल भी बोला था कि अगर ये जोन टूट रहा है तो वी कैन सी अ गुड डाउनवर्ड मूव, जिसको हम ब्लड बाथ भी बोलते हैं, बट ब्लड बाथ वाज नॉट दैट मच पोटेंशियल कि वो बहुत टिका नहीं। बट अगर आप देखोगे 52,070 के नीचे हमको सेल करना था और हमने रिकवर इसके आसपास कहीं पे किया होगा, एंड दिस जोन is almost this, that is around 52,930। तो अगर आप गिनोगे तो ऑलमोस्ट 140 120 से लेके 150 पॉइंट के आसपास एक ही ट्रेड में हमको मिल जाता है। जैसे मैंने कल भी बोला था कि हमने अभी तक 9-10 ट्रेड किया सिस्टम के हिसाब से, तो उसमें हमने 1800-2000 पॉइंट के बीच में कैप्चर किया है, तो वो पॉइंट के प्रॉफिट के अंदर आज के 150 पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में देयर वाज ओनली सिंगल ट्रेड जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अभी कल के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो ढूंढने की स्टाइल बहुत ही कॉमन है दोस्तों, जहां से मार्केट घुमा है वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे से ऊपर आया, सो दिस इज अवर पाइवोटल सपोर्ट, और मार्केट यहां से ऊपर से नीचे आया था तो रेजिस्टेंस रिमेन द सेम। तो अगर दोस्तों आप देखोगे निफ्टी ने अपना जो भी जोन था वो छोटा किया, मतलब कंप्रेस हुई, बट बैंक निफ्टी हैज इंक्रीज्ड इट्स रेंज। ऑलरेडी कल एक इंक्रीज हुआ था 1% से ऊपर था, आज भी अगर देखोगे तो 52,600 और नीचे इट इज 52,750। अगर आप राउंड अबाउट मोटा मोटी देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 2% का रेंज बैंक निफ्टी दे रहा है। इट मींस इन अ रिसेंट टाइम आपको वन साइडेड मूव देखने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो व्हाट वी विल डू, जब तक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फिक्स मोड में या कंप्रेस मोड में नहीं आता और फिर वो ब्लास्ट नहीं करता, वी विल वेट फॉर द सेटअप। हम ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट कितना भी ललचाए, वो एक कहावत है ना, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। सेम वे मार्केट कितना भी ल्यूक्रेटिव प्रीमियम्स दे दे, कितना भी ल्यूक्रेटिव ट्रेंड दिखाए, जब तक अपना सेटअप नहीं आता वी वॉन्ट ट्रेड। सो दिस इज रिगार्डिंग टुमारोज प्रिपरेशन। ये दो के बीच में हम कुछ नहीं करेंगे आइडियली। सेम वे अगर हम जाएंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, और ये इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर इस दोनों के बीच में मार्केट क्या क्या चीज दिखा सकता है, तो इट कैन शो वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स। सपोज यहां पे खुला नीचे जा रहा है और इट कैन कंटिन्यू और फिर उसके बाद फ्री फॉल आ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इज लेस बिकॉज उसका मूव उसको बहुत ही लंबा कैप्चर करना है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज इट कैन मूव लाइक दिस। दोस्तों ये दोनों जो पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई वो सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज हो, जो ओपन ड्राइव दिखाएगा, मतलब खुलने के बाद ही वन डायरेक्शन, ऐसा आजकल बहुत कम दिखने को मिलता है। थर्ड प्रोबेबिलिटीज मार्केट यहां कहीं पे खुलता है, नीचे गया, फिर यहां से मीन रिवर्जन करता है और इसके बीच में ही कहीं पे क्लोज देता है। और एक प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट खुल के ऊपर गया और रेजिस्टेंस के आसपास नीचे घुमा। तो दोस्तों ये जो लास्ट दो है वो अपने लिए नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड फॉलोइंग, दे आर मीन रिवर्जन। और अभी हम जिसके बारे में बात करते हैं और जिसके बारे में अपना सीरीज ऑफ वीडियोस चल रहा है, दैट इज ट्रेंड फॉलोइंग। तो जब तक अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा वी वॉन्ट गो एनी काइंड ऑफ ट्रेड। नाउ लेट्स मूव विद हायर टाइम फ्रेम, दैट इज डेली टाइम फ्रेम। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मैं बहुत दिनों से एक यही एरो दिखा रहा हूं कि इट इज इन द बुलिश रीजन, बट दोस्तों एक चीज देखो आप, आज वो एरो को उसने ब्रीच किया है, यानी कि
ये जो अपना स्विंग लो था इट हैज बीन ब्रोकन। फिर भले मार्केट ने रिकवर कर दिया, मार्केट ऊपर चला गया, बट दिस जोन ये जो है वो ब्रेक हो गया है। यानी कि पोजिशनली जिन लोगों ने बुलिश पोजिशंस बनाए थे, आइदर यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया होना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बड़ी टाइम फ्रेम के हम क्या करेंगे, मैं अगर बड़ी टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा तो इसके ऊपर ही बुलिश होऊंगा, और इसके नीचे मुझे अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो आई वुड बी बेरिश, इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। सो दिस इज रिगार्डिंग बैंक निफ्टी 5 मिनट्स, 30 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम। आई होप टूडेज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कंसेप्ट आर वेरी क्लियर टू यू। दोस्तों मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हैं देन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस करते जाओ, आपको आज नहीं तो कल यू वुड बी डेफिनेटली अ सक्सेसफुल ट्रेडर, बिकॉज वो एक तपस्या जैसा है। इट इज नॉट दैट इजी टू फॉलो द सेम प्रोसेस डेली, आरली या हर एक मिनट पे। तो दोस्तों आई होप यू हैव एंजॉयड दिस कंटेंट, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, या आपकी स्ट्रेटेजी या किसी पर्सनल आपको एक ब्लॉकेज कुछ है आपके ट्रेडिंग के बारे में, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई हैव गिवन द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड, और हम कल मिलते हैं सेम टाइम सेम लोकेशन। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।